जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो भुवज्जायां नमो ते सर्वसारूणं। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाउल नमो सुध केवली धनिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्रकृत इसकी आत्मख्याति टीका बंध अधिकार पर चर्चा चल रही है। गाथा 272 पर चर्चा चलेगी आगे। पेज नंबर 378 पर है 272 नंबर की गाथा। आचार्य अमृत चंद्र देव कोई भी गाथा प्रारंभ करने से पहले उस गाथा में क्या कहने वाले हैं ये एक वाक्य में लिखते हैं, जिसे भूमिका उत्थानिका गुजराती में मथाला कहते हैं। लेकिन ये जो 272वीं गाथा है इसके ऊपर कोई भी पंक्ति लिखी नहीं है। इसका मतलब इसकी उत्थानिका नहीं है। लेकिन उत्थानिका नहीं है ऐसा नहीं है तो कहाँ है उत्थानिका? जो कल जिस कलश की चर्चा की गई थी 173 नंबर का जो श्लोक कलश था वो कलश ही इस गाथा की उत्थानिका है। समझ इनको ग्रंथ दो, जैसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा ग्रंथ में देखेंगे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में तो आएगा। तो कल क्या चर्चा थी संक्षेप में एक वाक्य में बात ये करते हैं और वही बात अब इस गाथा में कहने जा रही है। यहां तक जो इस अधिकार की चर्चा हुई है उसमें अध्यवसान त्यागने योग्य है ये बात कही गई, क्योंकि अध्यवसान से बंद होता है, कर्मों का बंद अध्यवसान से होता है। जब जिससे बंद हो रहा हो वो तो करने योग्य नहीं हो सकता, इसलिए अध्यवसान त्याज्य है, त्यागने योग्य है ऐसा कहा है। तो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि व्यवहार ही त्यागने योग्य है। अध्यवसान त्यागने योग्य है मतलब व्यवहार त्यागने योग्य है। तो व्यवहार त्याग करके करना क्या है? व्यवहार छोड़ना, व्यवहार त्याज्य है, व्यवहार हेय है, तो उसको छुड़ा रहे हैं
तो कोई बात छुड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ले जाने के लिए छुड़ाते हैं। कि आप उधम मत करो, समय खराब मत करो। आप छोटे बच्चों से भी कहोगे ना, मत खेलो बाहर, तत्काल बच्चे क्या पूछेंगे, तो फिर करे क्या, क्या करें, तो पढ़ाई करो। माने किसी बात का निषेध करोगे तो सामने कुछ चाहिए ना, तो व्यवहार ही है, व्यवहार त्यागने योग्य है, तो फिर करे क्या। तो उत्तर दिया था, एक शुद्ध ने, निश्चय ने, वही एकमात्र शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपनी महिमा है, उसमें ही क्यों स्थित न रहा जाए। वैसे तो मूल श्लोक में मुनिराज संत कहा था, लेकिन पांडे राजमल जी ने समस्त सम्यक दृष्टि जीवों को कहा था। सभी उस निश्चय नय में क्यों स्थित नहीं होते हैं, उसमें क्यों नहीं स्थित होना चाहिए, ये जो बात चल रही थी। अब क्योंकि उत्थानिका लिखी नहीं है, लेकिन गाथा की भूमिका बनानी है ना, तो भूमिका एक वाक्य में लिखी हुई है। जो बात विगत कलश में कही गई है, अब वही बात इस 272वीं गाथा में कह रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य की मूल गाथा है। ये वाक्य में पहले और इतने जोर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस गाथा में कुछ ऐसी विशेष बात कहने वाले हैं, वो बात हमें ऐसी लगेगी, ये बात ये तो निश्चय वाले कहते हैं, तो निश्चय वालों की बात होगी। और निश्चय वाले माने कहाँ के, सोनगढ़ वाले कहते होंगे, उनकी बात होगी। ये कुंद कुंद आचार्य की बात है, मूल गाथा में है। और यदि वो कहते भी हैं, इसलिए कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है और उनके ग्रंथों की चर्चा करते हैं, उनकी ग्रंथों की चर्चा होती है, इसलिए सहज वो बात कहने में आती। अब हम मूल गाथा कुंद कुंद आचार्य की ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, है तो सब जिनवानी की बात, जिनवानी की चर्चा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अब जो गाथा पढ़ रहे हैं वो कौन कह रहे हैं? पढ़ूंगा तो मैं, सुनेंगे तो आप भी सब बोलेंगे, लेकिन मूल में कौन कहने वाले हैं? अरे कौन कहने वाले हैं? अरे कुंद कुंद देव। लेकिन वो तो कहते हैं मैं भी कहने वाला नहीं। वो क्या कहते हैं? अभी मंगलाचरण पढ़ा था, पोछामी समय पाहुड़ मृणमो शुद्ध केवली भणिदम। शुद्ध केवलियों के द्वारा जो कहा गया है वो समय प्रावृत कह रहा हूं। और श्रुत केवलियों के पास कहाँ से आया? केवली भगवान ने कहा हुआ है। यानी एक तरह से जो मूल बात होती है वह जिनवाणी की, नरेंद्र भगवान की बात होती है। उस बात को हम उसी तरीके से और सावधानी से सुने। एवं व्यवहारणवो परिसिद्धो जान निश्चयणेन, निश्चयणया सिदा पुण मणिनो पावन्ति वाणम। ऐसे गाथा का अर्थ बहुत सरल है, अर्थ सरल है, शब्दार्थ सरल है, लेकिन भावार्थ यानी उसका भाव स्वीकार होना और फिर उसके अनुसार होना थोड़ा कठिन है। शब्दार्थ क्या सरल है, इतनी सी बात कह रहे हैं, एवं माने इस प्रकार, व्यवहार नवो परिसिद्धो जान निश्चय नयन, व्यवहार नय को प्रतिषिद्ध जानो। प्रतिषिद्ध माने निषेध करने योग्य, प्रतिषेध्य निषेध्य, जिसको मना किया जाए ना, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, जिसका निषेध किया जाता है ना, तो व्यवहार नय प्रतिषेध्य है, निषेध करने योग्य है, नकारने योग्य है। कौन प्रतिषेध करेगा? किसके द्वारा प्रतिषेध करने योग्य है? कौन नकार करेगा? किसके द्वारा? जान निश्चय नय, निश्चय नय के द्वारा।
तो पहली पंक्ति का सीधा अर्थ हुआ व्यवहार ने निश्चय ने के द्वारा निषेध करने योग्य है ऐसा जानो। व्यवहार ने कैसा है? निश्चय ने के द्वारा निषेध करने योग्य है ऐसा जानो। लेकिन गाथा की पहली पंक्ति कह रहे एवं। एवं माने इस प्रकार। इस प्रकार माने किस प्रकार? जैसे अभी तक चर्चा करते आए हैं उस प्रकार। तो अभी तक क्या चर्चा करते आए कि मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये जो सारे परिणाम है हमारे, ये सब अध्यवसान है, विपरीत मान्यता है। तो मैं बचाता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये गलत है। करते तो है ना। कन्हैया लाल को किसी ने मारा कि नहीं मारा? अरे उसने तो घोषणा करके मारा, हाँ मैं ऐसा करूँगा, करता हूँ, किया ना। हम तो जैनी हैं बेचारे, तो हम तो ऐसा न सोच सकते न कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मारने की नहीं सोच सकते हो, बचाने की तो सोचते हो, तो बचाते तो हो। रात्रि भोजन करते हो? नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? पानी अनछना पीते हो? नहीं पीते हो? कैसा पीते हो? छान कर पीते हो। क्यों पीते हो? और ऐसा करके तुम क्या करते हो कि मैं जीवों को बचाता हूं। तो बचाता तो हूं ना, दुखी तो नहीं करता हूं, लेकिन दुखी तो करता हूं ना, करता हूं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं वे जो जीव जीते हैं या सुखी होते हैं अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं। जीवित है तो अपने कर्म के उदय के अनुसार, सुखी है तो अपने पुण्य के उदय के अनुसार। यदि वे अपने कर्म के अनुसार है तो तुम कर्म तो देते नहीं हो, कर्म देते नहीं हो तो तुमने क्या बचाया? इसी का मरण हो रहा हो, आयु समाप्त होने, आयु खत्म ही होने वाली है। आप आयु दे सकते हो तो फिर आपने बचाया, तो फिर मैं बचाता हूँ, ये कह रही ये बात मिथ्या है और ये बात सत्य नहीं है। और ऐसा होते हुए भी हम मानते हैं कि मैं बचाता हूँ, इसलिए कह रही ये अध्यवसान है। ये सारे अध्यवसान भाव, और ऐसे अध्यवसान भावों से, इन भावों के द्वारा जीव बचता कि नहीं बचता है, होता कि नहीं होता है, उसके कर्म के उदय के अनुसार हम जो भाव करते हैं उसके कारण से हमें बंद होता है। तो बंद हो रहा है तो जिससे बंद होता हो ऐसे भाव करने योग्य नहीं है। तो ये इनका जो निषेध किया, तो अध्यवसान का निषेध किया, उससे हम समझते हैं कि व्यवहार का निषेध किया। कि अध्यवसान का निषेध किया तो व्यवहार का निषेध कहाँ से हुआ? इसमें व्यवहार का निषेध भी हुआ, क्योंकि मारना, बचाना, सुखी दुखी करना, ये जो परस्पर होता है, ये सब व्यवहार है। ये वस्तु स्थिति नहीं है, ये निश्चय नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। फिर भी ये जो कहा जा रहा है, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है ना, परस्परोपग्रहो जीवाना। क्या मतलब है परस्परोपग्रहो जीवाना? माने जीवों का परस्पर एक दूसरे पर क्या होता है? उपकार। उपकार माने अच्छा कार्य। इसने इसका उपकार किया, अरे उपकार नहीं, निमित्त। एक जीव दूसरे जीव का एक कार्य करता है, ये निमित्त से कहा जाता है, वास्तविक नहीं। और निमित्त से कहा जाता है इसलिए व्यवहार है। कौन कौन से उपग्रह एक दूसरे पर, कौन कौन से उपग्रह? क्या है? जीवन मरण सुख दुख का शब्द है ना, मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सूत्र है ना, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख, सुख दुख जीवन और मरण, ये उपग्रह।
कारण एक जीव ने दूसरे जीव का सुखी दुखी करना, जीवन मरण, इसमें जो निमित्त बना, किया कहा जाएगा, ये व्यवहार से कहा जाएगा। और इसी बात को अध्यवसान कहा है। और ऐसे भावों से बंद होता है, इसलिए उसका निषेध किया। तो चूंकि ये वस्तु स्वरूप नहीं है, यथार्थ नहीं है, इसलिए इसका निषेध किया। ये कहते हैं कि व्यवहार नवो परिसिद्धो जान निश्चय नयेन, इसलिए व्यवहार नय का निश्चय नय के द्वारा निषेध किया जाता है, निषेध करने योग्य है, क्योंकि वास्तविक स्थिति नहीं है। कल जैसे उदाहरण देते हुए कहा था ना, हमारी मम्मी का भाई वो कौन है? मामा है। और जिस गांव की हमारी मम्मी है, उस गांव के जितने उस उम्र के हैं, वे सब क्या हो जाते हैं? मामा हो जाते हैं। अब इसमें वास्तविक मामा कितने और व्यवहार के मामा कितने? अब कोई कहेगा हमने दिखे वो, और मामा जी कैसे हो, ऐसे पूछा, तो कोई कहे तुम्हारे मामा जी हैं? नहीं नहीं, अभी तो तुमने मामा जी कहा था। ये जो असली मामा है, ये मेरे मामा है और ये मामा नहीं। तो पहले व्यवहार से कहा, लेकिन जब वास्तविक मामा की बात आई तब क्या कहा कि नहीं। तो ये वास्तविक बात आती है तो उसका सहज ही क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। तो निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध हो जाता है। ऐसा ही निश्चय व्यवहार में परस्पर संबंध है। जो निषेध निषेधक संबंध की बात आती है, उसके माध्यम से भी बात कहते हैं, एवं व्यवहार नवो परिसिद्धो जान निश्चय नये न, इस तरह से व्यवहार ने निश्चय नय के द्वारा प्रतिषिद्ध जानो। कल ध्यान से किसी ने पढ़ा हो, आखिरी में एक चर्चा अपन ने पढ़ी थी, जिस व्यवहार का निषेध किया जा रहा है इसी के ऊपर अभी अपन पढ़ रहे हैं गाथा, हिंदी है नीचे। यद्यपि व्यवहार नय भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है और उसकी उपयोगिता भी है। व्यवहार नय कैसा है? कि निश्चय का प्रतिपादन, निश्चय की बात कहनी हो तो व्यवहार के द्वारा ही कही जाएगी। जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है, कथन कर रहा है, तो फिर उसका निषेध क्यों किया जाएगा? नुपुर शर्मा की प्रशंसा होना चाहिए कि निंदा होनी चाहिए? हाँ, सब बच्चों को पता है कि नहीं पता नहीं, सबको पता तो होगा ही। नुपुर शर्मा की प्रशंसा होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए? निंदा कर रहे हो। है कौन? भाजपा की प्रवक्ता। प्रवक्ता माने कथन करने वाली, प्रवाचक कथन करने वाली है ना। जब वो कथन करने वाली, निषेध क्यों कर रहे हो? गलत बात करेंगे तो निषेध तो करेंगे, चाहे कथन करने वाले हो, प्रवक्ता हो, लेकिन गलत बात कह रहे हो तो क्या होगा? निषेध किया जाएगा। तो व्यवहार ने जो कह रहा है वह वैसा ही है कि नहीं, उसका फल क्या निकलेगा? क्या फल निकला? निषेध किया जाएगा। तो जो व्यवहार नहीं कहता है उसका, इसलिए व्यवहार नयो परिसिद्धो जान निश्चय नये न। अच्छा, व्यवहार का निश्चय ने प्रतिषेध कर दिया, अब निश्चय का क्या होगा? निश्चय का क्या करेंगे? व्यवहार का निश्चय ने प्रतिषेध कर दिया, अब निश्चय का क्या होगा? का भी निषेध करना है, का भी निषेध कर देंगे कि नहीं करेंगे? क्यों भाई, निश्चय का क्यों निषेध नहीं करोगे? अगली पंक्ति में कहते हैं, निश्चय नया सिदा पुनर्मणिनो पावंती निर्वाणम। पर व्यवहार का निषेध करके निश्चय को खड़ा किया है। और निश्चय को खड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि निश्चय नया सिदा पुनर्मणिनो पावंती निर्वाणम। निश्चय नय के आश्रित जो मुनिजन है, निश्चय नय का आश्रय करने वाले जो मुनि है, वे निर्वाणम पावंती, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये तो मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मुनिजन निश्चय का आश्रय करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें भी कुछ लाभ मिलेगा निश्चय का? क्या हमें भी लाभ मिलेगा?
अरे मुनि उसका आश्रय लेकर के मुक्ति प्राप्त करते हैं, मोक्ष महल में प्रवेश करते हैं। हमने यदि निश्चय का आश्रय लिया तो हम सीधा महल में प्रवेश तो नहीं करेंगे, लेकिन उस महल की पहली सीढ़ी पर तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। कौन सी पहली सीढ़ी है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन हारो भव्य पवित्रा। दर्शन, जो सम्यक दर्शन है वो मुक्ति रूपी महल की पहली सीढ़ी, प्रथम चरण, जो सम्यक दर्शन, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मुक्ति मार्ग पर मुक्ति प्राप्त ना हो, सीधी मुक्ति प्राप्त ना हो, लेकिन बाकी सामान्य जनों को, सम्यक दृष्टि को निश्चय का आश्रय करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यवहार का आश्रय छुड़ाया है और निश्चय का आश्रय कराया है। और ये बात बंद अधिकार में जो अध्यवसान की बात चल रही थी उससे जोड़ते हुए कह रहे, कुंद कुंद आचार्य ने निकाली, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य उस बात से निकालते हैं। अध्यवसान का निषेध किया माने व्यवहार का निषेध इसमें से किया गया, ऐसा समझना चाहिए। गाथार्थ में यहाँ पढ़ रहा हूँ, फिर एक बार गाथा और पद्यानुवाद, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे और जो अभी भाव समझा है उस भाव को ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार व्यवहार ने निश्चय ने के द्वारा निषिद्ध जानो, तथा निश्चय ने के आश्रित मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। एवं कारण हो तो जानने चयणेन निश्चयणया सिदा पुण मुनिनो पा। श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। चर्चा प्रारंभ करने से पहले बार बार ये कहना था, बात कहने तो बात है, आचार्य ने बात इतनी कहा था, बात चलती है व्यवहार ही है, निश्चय उपाधि है, निश्चय उपाधि व्यवहार ही है, व्यवहार की हेता निश्चय की उपादेयता। ये जो बात की जाती है, ये जो चर्चा चलती है, ये चर्चा मूल समय सार की है, यहाँ की चर्चा है। इसलिए किसी पंथ की नहीं है, किसी क्षेत्र की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, ये जिनवाणी की चर्चा है, इसलिए उसको जिनवाणी के अनुसार ही समझना चाहिए। अब टीका में अमृतचंद्र आचार्य इसे और विशेष खुलासा करते हैं और इसकी चर्चा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले निश्चय ने और व्यवहार ने का लक्षण बताते हैं। निश्चय ने किसे कहते हैं और व्यवहार ने किसे कहते हैं, यहाँ के प्रसंग के अनुसार। अन्यत्र तो अन्य तरीके से भी निश्चय व्यवहार की परिभाषा हो सकती है, होती है, लेकिन यहाँ जो परिभाषा दी है क्या दे रहे हैं, देखिए पहली पंक्ति, आत्माश्रितो निश्चय नया पराश्रितो व्यवहार नया। निश्चय ने किसे कहना, यदि लक्षण नहीं समझो कदाचित, या ये समझो कि निश्चय ने की प्रवृत्ति कैसी होती, निश्चय ने कथन कैसे करता है, निश्चय ने निरूपण कैसे करता है। निश्चय की और जो परिभाषाएं देखी पढ़ी सुनी है ना, एक तो प्रसिद्ध है यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार, यानी जो जैसा है यथावत उसका वैसा ही निरूपण करना, उसका नाम निश्चय। और वैसा नहीं है इन किसी अपेक्षा किसी को किसी में मिला करके निरूपण करना उपचार से, उसका नाम व्यवहार। कल ही बात हुई थी, देह और जीव एक है कि अलग अलग हैं? देह और जीव एक है कि अलग अलग हैं? या ये मनुष्य है ना,
मैं जीव हूं कि नहीं हूं? जो मैं आपको दिख रहा हूं जीव हूं कि नहीं हूं? कि मैं जीव नहीं हूं, तो मेरी क्यों सुनने के लिए बैठे हो? हाँ? मनुष्य जीव है कि नहीं है? तो मनुष्य को जीव कहना, जो शरीर दिख रहा है ये जीव है, या देख के चलो जीव है, तुम्हें जीव नहीं दिख रहा है, कहा जाएगा ना, उसे जीव कहना कहा जाएगा ना। तो बात सही है कि गलत है? जो शरीर दिख रहा है उसे जीव कहा जा रहा है, वो बात सही है कि गलत है? गलत है। शरीर जीव कहाँ होता है? शरीर तो शरीर है, जड़ है। उसके अंदर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो जीव है। आत्मा तो अमूर्तिक होता है, अतीन्द्रिय होता है, अरूपी होता है। वो तो आंखों से तो दिखता नहीं है, तो दिख रहा है वो जीव कैसे हो सकता है? वो तो जीव नहीं है। लेकिन कह तो रहे भैया जीव है, देख करके चलो, उसे जीव कह रहे हैं ना। के लिए वो जीव नहीं है, परंतु आपको हिंसा से बचाने का प्रयोजन है। इस प्रयोजन से उस देह में जीव रह रहा है, इसलिए जिस देह में जीव रह रहा है उस देह पर जीव का उपचार करते हुए उस देह को भी जीव कहा जा रहा है। अच्छा, आपने कह दिया हाँ ये जीव है, और थोड़ी देर बाद बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए और जीव चला गया उसमें से। अब वो जो पड़ा है वो क्या है? अब उसका क्या होगा? वो जीव है कि नहीं है? अभी तो समझ लो आपने, समझदार हो कदाचित, ऐसा मनुष्य ही हो, भैया दूर हो जाओ, हट जाओ। आपने कहा, सुना, समझा, दूर हो गया, हट गया। अब कहते रहो उसे हटो, दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। तो क्यों? अरे अभी तो समझ रहा था, अब क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि समझने वाला था वो तो उसमें से चला गया है, अब क्या समझेगा वो? अब उसे हम जीव नहीं कह सकते हैं। जब जीव था तब उस जीव का उपचार करके उस शरीर को जीव कहा जा सकता था, ये उपचार का कथन था। तो वास्तविक जीव कौन? तो उसके अंदर जो जानने देखने वाला आत्मा था वो वास्तविक जीव है। तो उसे ही जीव कहना वह निश्चय, और उसका संयोग, उसके साथ संयोग देख करके शरीर को भी जीव कहना वह व्यवहार, उपचार। यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। इसी आधार से सत्यार्थ, असत्यार्थ, भूतार्थ, अभूतार्थ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, वो सब इसी में शामिल हो जाते हैं। एक विवक्षा लेते हैं, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। एक अभेद अखंड वस्तु, पूर्ण वस्तु वही होती है, लेकिन समझाने के लिए उसमें से भेद कर देना। जीव किसे कहते हैं? कौन जीव है? जानता देखता है। तो जानता देखता है ये मत बोलो और समझाओ जीव को। क्या जीव जीव है, लेकिन समझाएंगे कैसे उसे? यानी जीव के गुणों का भेद करके समझाना। अच्छा, तो जो जानता है वो जीव है, तो देखता नहीं होगा, सुख दुख का वेदन नहीं करता होगा, उसमें वीर्य नहीं होगा, और गुण नहीं होते होंगे, यानी और गुण भी है। तो फिर और गुण है तो अकेला जानता क्यों कहते हो? समझाने के लिए भेद किया, अकेला उसे ही जीव न समझना, तो भेद करके समझाया तो व्यवहार हुआ, और अभेद अखंड किया सो निश्चय हुआ। ऐसे अलग अलग निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग होंगी। यहाँ के प्रकरण के अनुसार क्या कह रहे हैं? आत्माश्रितो निश्चय नया, पराश्रितो व्यवहार नया। निश्चय नहीं क्या है? जो आत्माश्रित कथन करता है। अब यहाँ आत्माश्रित के दो अर्थ लेना पड़ेंगे, दो तात्पर्य लेना पड़ेंगे। एक तो आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, उस आत्मा को मुख्य करके जो कथन करता है, आत्मा को लेकर के, आत्मा के आश्रित होकर के आत्मा को ही बताता है, वह निश्चय नहीं। और दूसरा पराश्रित,
जो पर का संयोग, पर को मिला करके आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों को मिलाते हुए, को मुख्य करते हुए, उनको लेकर के बात करता है, वो व्यवहार में। दूसरी अनेक जगह पर इन शब्दों में भी कहा जाएगा स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा। स्वाश्रित निश्चय और पराश्रित व्यवहार, वहां थोड़ी अपेक्षा बदल जाएगी। क्या स्वाश्रित माने? स्व माने जिसका जो भाव है उसका वह भाव, उसी का कहना, स्व उसी का कहना, इसका नाम स्वाश्रित कथन। उस द्रव्य का उसी की तरफ से कथन किया जा रहा है, तो प्रत्येक द्रव्य के लिए बात घटित हो जाएगी। स्वाश्रित उसी द्रव्य के आश्रित, जिस द्रव्य का जो भाव है उसी का कहना। काला पीला नीला किसका भाव होता है, किसके गुण है, कौन से द्रव्य के गुण है? उद्गल के हैं। और उसके जीव के कहा जाए तो जैसे तीर्थंकरों के कहा जाता है ना, समय सार में ही 27-28 गाथा जो शुरू में व्यवहार स्तुति की चर्चा आई है, वहां इस बात को लिया हुआ है। 24 तीर्थंकरों के अलग अलग रंग होते हैं, ख्याल में है ना सबको। और एक प्रसिद्ध दोहा भी है। हमारे जो तीर्थंकर है ना, उन सारे तीर्थंकरों को लेते हुए एक बात कही, 2 गोरे, 2 सावले, 2 हरियल, 2 लाल और शेष कंचन वर्ण है, मैं बंधु तिहु काल। 2 गोरे कौन? अंग्रेज। 2 सावले कहाँ के? अफ्रीका के। उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो 2400 तीर्थंकर है उसमें से 2 श्वेत वर्ण के हैं, गोरे हैं, 2 सावले हैं, 2 हरियल है, हरित वर्ण वाले हैं, और कितने हो गए? 2 गोरे, 2 सावले, 2 हरियल, 2 लाल, 2 रक्त वर्ण के हैं। और बाकी सब कैसे हैं? कंचन वर्ण, स्वर्ण जैसे रंग वाले हैं। किनका रंग है ये? तीर्थंकरों का। तीर्थंकर भगवान, भगवान आत्मा, उनका वर्ण है कि उनके शरीर का है? तो उनके शरीर का है शरीर का, और हम उनके आत्मा का कह रहे हैं। आत्मा का कहना ये पराश्रित कथन है। तीर्थंकरों को गोरा सावला कहना ये उद्गल के शरीर के आश्रय से किया गया उनका कथन है, ये पराश्रित कथन हो गया। तो फिर ये गोरा सावला क्या होता है, किसका है? ये पुद्गल का है। तो गोरा सावला काला पीला नीला ये पुद्गल का है, ऐसा कहना ये स्वाश्रित कथन है, आत्माश्रित नहीं, लेकिन स्वाश्रित। तो आत्माश्रित नहीं, स्वाश्रित कैसे हो गया? पुद्गल के हैं और पुद्गल के ही कहे जा रहे हैं, इसलिए वो स्वाश्रित कहलाएंगे। अभी हमने कहा 2 गोरे, 2 सावले, 2 हरियल हमारे तीर्थंकर ऐसे हैं कि नहीं, ये तो तीर्थंकरों की विशेषता नहीं है। तो तीर्थंकरों की असली विशेषता कौन सी? असली विशेषता कौन सी तीर्थंकरों की? हम ये कहेंगे जो अनंत चतुष्टयवंत है, अनंत चतुष्टय सहित है, वे तीर्थंकर है, वे अरहंत कहलाएंगे ना, अनंत चतुष्टयवंत। अब उन्हें अनंत चतुष्टय कहना ये उनका स्वाश्रित कथन है। तीर्थंकरों को 2 गोरे, 2 सावले इत्यादि कहना। अच्छा, अरहंत भगवान के कितने गुण होते हैं? अरहंतों के गुण कितने? 46 होते हैं ना। लेकिन पूजन की पंक्ति में लिखा कहवत के गुण 46, कहवत के। और कहवत का अर्थ क्या करते हैं मालूम है? कहवत के माने कहने के हैं, और कहने के माने कथन मात्र, कथन मात्र माने व्यवहार से है। तो 46 गुण कहना व्यवहार से। तो निश्चय से कौन से? यदि निश्चय से उसमें से सिर्फ 4 है। कौन से? अनंत चतुष्टय। तो 4 अलग किए, बाकी के कितने हो गए? कितने रह गए? 42। तो 42 के 42 जो है वे वास्तव में अनंत भगवान के नहीं, लेकिन संयोग देख करके
तीर्थंकर अरहंतों के संयोग देख करके कहा जा रहा है। अरहंत भगवान के ये 42 गुण कहना ये पराश्रित कथन है, पर का आश्रय लेकर के कथन किया जा रहा है। और अनंत चतुष्टय कहना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इससे सहित है ये कहना, ये कैसा है? ये स्वाश्रित कथन है, क्योंकि वह आत्मा की तरफ से किया गया कथन है। और आत्मा के गुण है और आत्मा के कहे जा रहे हैं, इसलिए स्वाश्रित कथन। लेकिन यहां जो बात कह रहे हैं, इसके आधार से एक विशेष बात इसमें से निकालना चाहते हैं। टीका अभी आज पढ़ करके पूरा करते हैं। आत्मा को ही मुख्य करके कथन करने वाला निश्चय नहीं, और पर को पराश्रित कथन करने वाला व्यवहार नहीं। ये तो आपने कह दिया, लेकिन बात तो ये चल रही थी व्यवहार ने निषेध किया जा रहा है निश्चय नहीं के द्वारा। ऐसा क्यों? देखिए, तत्रैवं निश्चय नयेन पराश्रितम समस्तम अध्यवसानम बंध हेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारणे एव किल प्रतिषिद्धः। अभी तक जो चर्चा चली है उसके आधार से निश्चय नहीं, वस्तु स्वरूप नहीं, ये बात कही थी ना कि मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, लेकिन एक जीव दूसरे जीव को मार ही नहीं सकता है। ये वस्तु स्थिति है, ये वास्तविकता है। इस निश्चय से आपने व्यवहार का निषेध कर दिया था, प्रतिषेध किया था। निश्चय नयेन पराश्रितम समस्तम अध्यवसानम, सारे ही अध्यवसान बंध हेतुत्वेन, बंध का कारण होने से, मुमुक्षोः प्रतिषेधयता, मुमुक्षुओं के लिए निषेध करते हुए, व्यवहार ने एव किल प्रतिषिद्धा, हम तो समझते हैं आपने सारे व्यवहार का ही प्रतिषेध कर दिया है। तस्यापि पराश्रितत्व अविशेषात्, क्योंकि व्यवहार नहीं भी पराश्रित है। जैसे वह अध्यवसान पराश्रित है, ऐसे ही जितना व्यवहार का कथन होता है वह भी पराश्रित है। अब यहाँ एक व्यवहार और लगाना है। अभी अपन वस्तु स्वरूप पर व्यवहार लगा रहे थे, निश्चय व्यवहार समझ रहे थे। अब मोक्ष मार्ग में भी निश्चय व्यवहार लगाओ। मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना, वो क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त या सहचारी है, उसे मोक्ष मार्ग कहना, ये क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो निश्चय कौन सा? ये वास्तविक। वास्तविक माने क्या? जिससे मुक्ति होती है। किससे मुक्ति होती है वास्तव में? अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना, अपनी आत्मा में लीन होना। ये जो रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय है, इससे ही जो कर्मों की निर्जरा होना है, कर्मों का नाश होना है, मुक्ति होना है, ये इसी से होता है। इसलिए ये वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अब व्रत, उपवास, जो मुनिराज है वह 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 12 प्रकार का तप तपते हैं, 22 परिचय सहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये सब भी मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? ये जितना व्यवहार का वो पालन करते हैं, ये मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? यदि मोक्ष मार्ग नहीं है तो मुनि क्यों बनते हैं? मुनि दशा क्यों अंगीकार करते हैं? व्रत उपवास क्यों करते हैं?
ये सारा व्रत उपवास जितनी शरीर की क्रिया है उससे तो न बंध होता है न मोक्ष होता है। वो शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो शुभ भाव है, शुभ क्रिया, शुभ भाव है, बंध कषाय है, उससे क्या होगा? कर्मों का अभाव होगा? कर्मों का अभाव नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा। शुभ से पुण्य का बंध होगा। तो बंद करने वाला है, मोक्ष करने वाला नहीं है। वह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन जो मुनिराज रत्नत्रय के धारी है, उनका बाह्य जीवन ऐसा होता है, वह उनका निमित्त और सहचारी है। तो निमित्त और सहचारी जानकर उसे भी मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष। ये पराश्रित, ये शरीर के आश्रित है, राग के आश्रित है, शुभ भाव के आश्रित है, इसलिए पराश्रित है। और पराश्रित होने से बंध का कारण है। यदि अकेला उसी को करते रहेंगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसका निषेध करते हैं। अब इस वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। तस्यापि पराश्रितत्व अविशेषात्, माने जो व्यवहार है वह भी पराश्रित है, शरीर के आश्रित है, राग के आश्रित है, शुभ भाव के आश्रित है, इसलिए वह भी निषेध करने योग्य है, उसका भी निषेध किया जाएगा। अगला वाक्य पढ़ करके अब यहाँ रुकेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं विशेष, इसलिए इसकी कल चर्चा करेंगे। क्या विशेष बातें अकेले उतनी कहता हूं। प्रतिषेध्य एव च अयम, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं प्रतिषेध्य एव च अयम, अयम व्यवहार, ये जो व्यवहार है वह प्रतिषेध्य ही है, निषेध करने योग्य ही है, छोड़ने योग्य ही है। की शब्द लगाया है एव। अब ऐसा क्यों किया, इसकी भी कल चर्चा करेंगे। अब इसके लिए दो हेतु देते हैं, दो कारण। पहला, आत्माश्रित निश्चय नयाश्रितानाम एव मुच्यमानत्वात्, वो व्यवहार का निषेध करेंगे ना। क्यों? पहली बात कहते हैं क्योंकि निश्चय ने, जो आत्माश्रित निश्चय ने है, जो आत्मा की लीनता का ही उपदेश देता है, कथन करता है, ऐसा जो निश्चय ने है, उसके आश्रिता नाम एव मुच्यमानत्वात्, उसका आश्रय करने वाले ही छूटते हैं, मुक्त होते हैं। और पराश्रित व्यवहार नयस्य एकांतेन अमुच्यमानेन, एक बात, पहली बात, पराश्रित व्यवहार नयस्य एकांतेन अमुच्यमानेन, जो पराश्रित व्यवहार है उसका एकांत से जो आश्रय लेते हैं, एकांत से जो आश्रय लेते हैं, अमुच्यमानत्वात्, वे कभी छूट नहीं सकते हैं, कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक हेतु दिया। और दूसरा, अभव्येणापि आश्रयमानत्वाच्च, और जिस व्यवहार की बात कर रहे हो उस व्यवहार का तो अभव्य भी आश्रय करता है, वह अभव्य भी कर लेता है। तो क्या अभव्य मोक्ष जाता है? नहीं जा सकता। ऐसा व्यवहार का आश्रय लेने से क्या लाभ है? इसलिए व्यवहार का आश्रय छुड़ाते हैं और निश्चय का आश्रय कराते हैं, क्योंकि निश्चय नयाश्रित श्रवण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। निश्चय के आश्रित श्रवण है, यही वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसमें क्या विशेष बातें हैं, इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। लेकिन अपने चित्त में कोई आग्रह, पंथ का, व्यामोह का न रहते हुए वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारा निर्णय होना चाहिए। व्यवहार ने क्यों यही है और निश्चय ने क्यों उपादेय है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए
बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।